व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप मेरे सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे, अच्छे से अपने लेक्चर्स रिवाइज कर रहे हैं। बच्चों, ये लेक्चर नंबर 58 है, चैप्टर थर्ड एडमिशन ऑफ पार्टनर का। सॉरी बच्चों, ये चैप्टर फोर्थ है, चैप्टर फोर्थ ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, इसमें हम अब इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल आएगा। ठीक है, इलुस्ट्रेशन ऑफ टीएस, कुछ इलुस्ट्रेशंस करेंगे टीएस गरेवाल वॉल्यूम 1 का। एंड देन नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो इसी के बेसिस पर एमसीक्यूज होंगे एंड शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, वो करेंगे। ऑलरेडी बच्चों ये आप कर चुके हो गुडविल के चैप्टर में, बट ये जस्ट आपका रिवीजन होने वाला है। ठीक है, चलो जल्दी से शुरू करते हैं अब। वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। ठीक है बच्चों, ये देखते हैं। सबसे पहले गुडविल होता क्या है? फर्म की रेपुटेशन है जो कि कुछ खास कारणों से उसकी तरफ से बनाई जाती है, और वो रेपुटेशन इंश्योर करती है कि जो फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स हैं वो नॉर्मल से ज्यादा होंगे बच्चों। ठीक है, उसी के कारण। और ये गुडविल एक तरह से इंटेंजिबल एसेट होता है ना, बैलेंस शीट में भी अगर अगर परचेज गुडविल दिखाई जाए तो वो एसेट साइड शो करी जाती है। मतलब इनटैंजिबल हम इसलिए बोलते हैं कि आप इसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट ये है आपका एसेट। और एसेट का काम क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना। मतलब ये आपको हायर प्रॉफिट्स देने में मदद करता है बच्चों। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, गुडविल को रिकॉर्ड तभी करा जाएगा अगर वो परचेज गुडविल है। अगर कोई पैसा पे नहीं हुआ, मींस ये सिंपल ये कहना चाहता है कि अगर पार्टनरशिप फर्म का सेल परचेज नहीं हुआ तो गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करा जाएगा। और एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन पीएसआर में पार्टनरशिप फर्म का सेल परचेज नहीं होता बच्चों। ठीक है, तो इस वजह से उस केस में गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करा जाता। तो परचेज गुडविल आपको ऑलरेडी पता है बच्चों, जब भी आप कुछ पैसा पे करते हो, फर्म को परचेज करते हो, तो परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल आप जो कैलकुलेट तो कर सकते हो, ठीक है, मतलब सॉरी कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये आपको प्रॉफिटेबल बनाने में तो आपकी फर्म को बहुत मदद करता है, बट ये कहीं बुक्स में बच्चों शो नहीं होता, ये शो नहीं कर सकते। इट इज क्रिएटेड बाय एफर्ट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगी। इसको एडजस्ट करेंगे पार्टनर के कैपिटल और करंट अकाउंट के थ्रू। जब भी इसका ट्रीटमेंट करेंगे ना, हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे, गुडविल कैलकुलेट करेंगे, और जो जो आप बच्चों फॉर्मूलाज यूज करते हो, जो कौन कौन से, एवरेज प्रॉफिट मेथड वो यूज करते हो ना, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइज्ड मेथड, वो सारे आपकी ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए ही हैं बच्चों। फिर इनको आप कैपिटल अकाउंट से इनका एडजस्टमेंट कर देते हो। तो गुडविल क्या है, अब आपको पता लग गया होगा, एक इंटेंजिबल एसेट है जो फर्म की अच्छी रेपुटेशन और अर्निंग कैपेसिटी को दिखाता है। ठीक है, जब भी नया पार्टनर आएगा वो बिना मेहनत किए उसको पुरानी गुडविल का बेनिफिट मिलता है, पर उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, जितना उसको गुडविल का बेनिफिट मिलेगा वो वापस लौटाएगा, जिसको हम बोलेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, पार्टनर के ऐड करने पर जो गुडविल शेयर नए पार्टनर को मिलता है बच्चों, वो पुराने पार्टनर की तरफ से सैक्रिफाइस हुआ होता है, तो वो वापस करना बनता है। ठीक है, वो बांट दिया जाएगा, वो गेनिंग पार्टनर के द्वारा बांट दिया जाएगा टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, कॉम्पनसेशन हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही बनता है। ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है बच्चों। टोटल अगर मान लो आपको पता है कि कॉम्पनसेट 1 लाख रुपया हो रहा है, 2 पार्टनर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो जिस रेशियो में सैक्रिफाइस करा होगा उसी रेशियो में ये बटेगा। ठीक है, सपोज 2 पार्टनर्स है, फर्म का गुडविल था 1 लाख। ठीक है, अब नए पार्टनर को 1/4 ऑफ द शेयर दिया गया, तो 1/4 का मतलब ये 1 लाख में से 25,000 ले रहा है, तो इसको 25,000 वापिस करना होगा बच्चों। ठीक है, तो ये 25,000 सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को इसको देना होगा वापिस। ठीक है, ये गुडविल का बेनिफिट क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलेगा। ठीक है, ये जो 25,000 उन दोनों पुराने पार्टनर्स में बांटा जाएगा जिनका गुडविल का शेयर कम हो गया बच्चों। अगर ए को नुकसान, ये सैक्रिफाइस जैसे 12,000 है तो ए को 12,000 ही मिलेगा, और बी को 13,000 है तो बी को 13,000 मिलेगा। जो जितना सैक्रिफाइस करेगा उसे उतना कॉम्पनसेट कर दिया जाएगा बच्चों। तो हमेशा इसमें फंडा यही है,
गेनिंग पार्टनर की तरफ से सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट किया जाता है। ऑलरेडी बच्चों ये सब हम पढ़ चुके हैं, ये तो जस्ट आपको रिव्यू करवा रहा हूं, ठीक है। न्यू पार्टनर गेट्स प्रॉफिट शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। यस, जब भी न्यू पार्टनर एडमिट होगा तो उसको जो शेयर मिलेगा वो ओल्ड का ही तो मिलेगा ना। तो न्यू पार्टनर कॉम्पनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बाय वे ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। कॉम्पनसेट बच्चों गुडविल के कारण ही करना पड़ता है, क्योंकि वो गुडविल का हिस्सा ले रहा है। जो वो एज अ कैपिटल पैसा ला रहा है वो तो फर्म की लाइबिलिटी बन गई ना, वो तो फर्म को वापस करना है, कल को वो मांग सकता है। बट गुडविल की कॉम्पनसेशन मांगी नहीं जा सकती, वो ओल्ड पार्टनर्स को देनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, एक केस आता है गिफ्ट का। सपोज अगर कोई पार्टनर अपना शेयर गिफ्ट कर दे तो फिर गुडविल का कॉम्पनसेट उस पोर्शन का करने की जरूरत नहीं है। गिफ्ट का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो ओल्ड पार्टनर है अब वो बोल रहा है कि भाई तू मुझे ना कॉम्पनसेट मत करना गुडविल का, मैं तुझे अपना शेयर गिफ्ट में कर रहा हूं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। अब सपोज दो पार्टनर्स थे, हैरी एंड हितेश। 1/3 ऑफ द प्रॉफिट शेयर में उन्होंने तीसरा पार्टनर को एडमिट कर लिया, ठीक है। हैरी ने अपना हाफ शेयर गिफ्ट कर दिया। हैरी ऑलरेडी देखो हाफ शेयर गिफ्ट कर दिया ना, तो जो परेश न्यू पार्टनर है ना, क्योंकि वो गिफ्टेड शेयर है तो उसको अब हैरी को कॉम्पनसेट नहीं करना। ऑल्दो हैरी को गुडविल का लॉस हो रहा है बट गिफ्ट भी तो उसने गिफ्ट करा है बेसिकली, तो उसको कॉम्पनसेट नहीं करना। उसको हितेश को कॉम्पनसेट करना है, क्योंकि हितेश ने गिफ्ट नहीं करा। हितेश बोलेगा भाई ला मेरा पैसा जो गुडविल का मुझे लॉस हुआ है, ठीक है। तो की पॉइंट क्या बच्चों इस केस में, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना होगा, जितना कॉम्पनसेशन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मिलेगा, ठीक है, वही प्रीमियम होगा बच्चों, ठीक है। तो अब अकाउंटिंग देखते हैं एक बार फिर से। जब भी नया पार्टनर एडमिट करेगा गुडविल का उसको पेमेंट लेके आना पड़ेगा। अब उसको डिफरेंट वे से हैंडल करा जाता है बच्चों। कभी वो लेके आता है, कभी वो आधा लेके आता है, कभी वो एसेट्स की फॉर्म में लेके आता है ना, बहुत सारे केसेस हैं। बट पैसा देना पड़ेगा, चाहे एसेट्स की फॉर्म में चाहे जैसे मर्जी, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखते हैं। देखो, गुडविल पेड प्राइवेटली, बाहर ही उसने पे कर दिया बच्चों, ठीक है। नए पार्टनर ने ओल्ड पार्टनर्स को आउट ऑफ द फर्म ही पेमेंट कर दिया, ठीक है। मान लो रोहित पेज 10,000 डायरेक्टली टू मोहित, बाहर से ही, ठीक है। तो फर्म में कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, फर्म के खाते में तो पैसा आया ही नहीं, तो बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा नहीं। तो इस केस में फर्म में कोई एंट्री नहीं होगा बच्चों, फर्म में कोई एंट्री नहीं होगा। अच्छा, एक चीज बच्चों, न्यू पार्टनर क्या है, सपोज गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन्ड इन बिजनेस। अब ये देखो केस क्या है कि नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आया, उसे फर्म को दिया, फर्म ने अपने बैंक अकाउंट में ही पैसा रहने दिया। एग्जाम्पल, सीता 15,000 एज अ गुडविल लेके आई, फर्म ने क्या करा, बैंक अकाउंट में पैसा डाल दिया। फर्म ने बैंक, अब देखो उस केस में होगा क्या, देखो बुकिंग एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट बैंक अकाउंट तो डेबिट हो गया, प्रीमियम एक आपने अकाउंट ओपन करोगे आप, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, जिसमें पहले आप बुकिंग करोगे, तो उसको आपने क्रेडिट कर दिया, बाद में आप उसको क्लोज भी करोगे, फाइनली आप ट्रांसफर कहां करोगे, जितना पैसा आएगा जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उनको ये पैसा मिलेगा, उनको ये पैसा मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। गुडविल ब्रॉट इन कैश बट विदड्रॉन बाय द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। देखो, अमित 12,000 गुडविल एज अ लेके आया, कोई इशू नहीं है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने वो पैसा निकाल लिया। एंट्री क्या करोगे बच्चों, सबसे पहले देखो, कैश अकाउंट डेबिट 12,000 टू सैक्रिफाइसिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मतलब देखो बेटा, ये सीधा ट्रांसफर हुआ है, ये क्या हुआ है, सीधा ट्रांसफर। अदरवाइज आप पहले बुकिंग एंट्री कर भी सकते हो, बेटर रहेगा कि आप बुकिंग एंट्री कर दो सीधा। कैसे कि कैपिटल कैश अकाउंट डेबिट टू नॉमिनल अकाउंट, इसमें कौन सा खोलोगे बच्चे, गुडविल प्रीमियम का अकाउंट आएगा ना, गुडविल प्रीमियम अकाउंट है ना, आप उसमें क्रेडिट कर दो, बाद में गुडविल प्रीमियम अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर दो कैपिटल में, उसको डेबिट करके इसको क्रेडिट कर दिया, ठीक हो गया। यहां तक इक्वेशन सॉल्व होगी आपकी कि पैसा आया, प्रीमियम अकाउंट में एंट्री करी, बाद में प्रीमियम अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है उसको क्लोज करना पड़ता है, उसको उसका बैलेंस हमने ट्रांसफर कर दिया पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल बढ़ गया, कोई इशू नहीं है। बट पार्टनर ने क्या करा बच्चों, वो पैसा गुडविल का निकाल लिया, तो जो बड़ा हुआ कैपिटल था उसको कम कर दिया, लाइबिलिटी कम कर दी ना, कैपिटल लाइबिलिटी होती है, तो उधर से एसेट भी कम हो गया बच्चों, क्योंकि पैसा निकाला है तो वो डेबिट हो गया। तो कहने का मतलब आइडियली इस केस में 3 एंट्री सही रहेंगी 2 की बजाय। पहली एंट्री करो आप बुकिंग एंट्री गुडविल की, ठीक है। सेकंड एंट्री करो ट्रांसफर की,
थर्ड एंट्री करो बैंक ट्रांसफर की, विदड्रॉल की जिसको बोल सकते हो आप, विदड्रॉल की। ठीक है बच्चों, चलो अब एक फोर्थ केस देखता हूं कि जो नया पार्टनर आता है ना, वो सीधा पैसा नहीं लेके आता, वो एसेट लेके आता है। फॉर एग्जाम्पल 20,000 गुडविल लेके आना था उसने, बट वो फर्नीचर ले आया भाई, फर्नीचर ले आया, फर्म का एसेट बढ़ गया, फर्नीचर ले आया। बट अगर फर्म का एसेट बढ़ा है तो पार्टनर को क्या बेनिफिट मिला भाई, पार्टनर को पैसा देना था ना ये। तो हम क्या करेंगे बच्चों, एसेट बढ़ा दिया, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, लाइबिलिटी भी बढ़ती है। ठीक है, एसेट साइड फर्नीचर अकाउंट बढ़ा दिया आपने। टू, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बढ़ा दिया, कैपिटल अकाउंट भी बढ़ेगा, क्योंकि देखो जिसने सैक्रिफाइस करा भाई उसको तो पैसा चाहिए, उसको पैसा चाहिए, तो एंट्री बच्चों ये होगा। ठीक है, सिंपल। अब एक और केस देखते हैं, पार्ट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट। मान लो गुडविल था 18,000, लेके आना था 18,000, लेके आया 10,000, तो कोई इशू नहीं है बच्चों। देखो 18,000 है ना, अब एक चीज तो क्लियर है कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को 18 ही मिलना है, तो 10 इसने दे दिया, 10 तो प्यार से दे दिया, तो जो 8 बच गया ना, वो इसके कैपिटल अकाउंट से निकाल लो, वो इसके कैपिटल अकाउंट से निकाल लो बच्चों। ठीक है, सिंपल है। एग्जाम्पल देखो आपको पता लगेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो था 3:1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10,000 आ गया बच्चों, 10,000 आ गया, इस रेशियो में सैक्रिफाइस हुआ, इसी रेशियो में मिल गया इनको, 7500 2500 मिल गया, बचा 8,000। अब 8,000 भी इनको देना ही देना है, क्रेडिट होना ही होना है, तो वो निकाल लो न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से, उसको डेबिट कर दो 8,000 और इसको क्रेडिट कर दो, और 8,000 मिलेगा किस रेशो में, जिस रेशो में सैक्रिफाइस हुआ है बच्चों, 3/4 1/4 में। तो कहने का मतलब इसका टोटल क्रेडिट जो होगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, वो मिलेगा ही मिलेगा 18,000। 10,000 इसने अपने आप दे दिया, 8,000 हमने इससे इसके कैपिटल अकाउंट से निकाल लिया बच्चों। ठीक है, अच्छा एक सिक्स्थ केस देखते हैं, जब जो पार्टनर है वो गुडविल का शेयर लेके ही नहीं आता, लेके नहीं आता कोई बात नहीं है बच्चों, अगर नहीं लेके आओगे फिर भी उनको मिलेगा, आपके कैपिटल अकाउंट से मिलेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को फिर भी मिलेगा, बट सारे का सारा शेयर जो न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से निकाल लिया जाएगा, सिंपल। ठीक है, वहां से डेबिट कर देंगे हम। ओके, ये आप जब एग्जाम्पल करोगे आपको क्लियर होगा बच्चों। तो गोल्डन रूल क्या है इस केस में, सिंपल है, सैक्रिफाइस जो करेगा उसको गुडविल का शेयर मिलेगा, जो गेन करेगा वो देगा। ठीक है, ये तो बच्चों मैंने आपको ओवरव्यू कराया था ना, अब हम एक बार ये जितने अपने 6 केसेस करे हैं एक बार इसको डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपको समझ आ गया होगा, पेड प्राइवेटली था, अगर प्राइवेटली पे कर दिया प्रीमियम तो बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगा बच्चों। एग्जाम्पल देखते हैं, 2 पार्टनर्स थे, पीएसआर था 5:3, जी एडमिट करा 1/4 शेयर दिया, जी ने गुडविल का प्रीमियम दे दिया 40,000। ठीक है, ईच टू एक्स वाई, दोनों को। ठीक है, अब ये बाहर से पेमेंट हुआ ना, क्योंकि उसको चेक दिया ओल्ड पार्टनर्स को, तो क्या एंट्री होगा, क्या कोई एंट्री पास नहीं होगा बुक्स में। ठीक है, बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगा। अब सेकंड केस देखते हैं बच्चों, गुडविल ब्रॉट इन कैश रिटेन्ड इन बिजनेस, जो पार्टनर आया वो गुडविल का शेयर लेके आया, बैंक अकाउंट में क्रेडिट करा, वो पैसा अभी बैंक अकाउंट में ही पड़ा है, तो फर्म ने क्या करा, लाइबिलिटी बढ़ा दी अपनी, फर्म ने लाइबिलिटी बढ़ा दी बच्चों, कैसे, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में पैसा बढ़ा दिया अपने। ठीक है, सिंपल है इसमें तो एंट्री क्या रहेगा बच्चों, बैंक अकाउंट में पैसा आया, डेबिट हो गया, एक नॉमिनल अकाउंट क्रिएट करोगे आप, ये नॉमिनल अकाउंट है ना, कोई भी बुकिंग एंट्री के लिए ये नॉमिनल अकाउंट तो क्रिएट करना पड़ेगा, वो क्रेडिट हो गया बच्चों, जस्ट लाइक नॉर्मल एक्सपेंस अकाउंट है। अब क्रेडिट साइड बनने से तो बेनिफिट है ना, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया, बाद में इस अकाउंट को हमने क्लोज भी करना है, तो सारे का सारा पैसा हमने ट्रांसफर करना है कहां पे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पे। तो ये तो आ गया, अगर अकेला गुडविल का आएगा तो ये करोगे एंट्री, क्लोजिंग एंट्री भी करोगे। अच्छा, अगर वो कैपिटल लेके आएगा तो सेम, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, पर उसका कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट कर दो, सीधे का सीधा सीधा ट्रांसफर मारो उसके कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, क्योंकि वो कैपिटल लेके आया, वो लाइबिलिटी स्टैंड कर गई है। तो या आप एक काम कर सकते हो, दोनों एंट्री सेम भी कर सकते हो इकट्ठी, जितना पैसा लेके आया वो डेबिट हो गया बैंक अकाउंट, तो कुछ पैसा कैपिटल में शो चला गया, कुछ जो गुडविल में जाना था तो वो आपने एक एंट्री पास कर दी प्रीमियम फॉर गुडविल की, तो बाद में इसको आपको क्लोज करना पड़ेगा, जाएगा ये भी पैसा देखो पार्टनर के कैपिटल में ही जाएगा, फाइनली गुडविल का पैसा भी कैपिटल में ही, क्योंकि ये गुडविल आप ड्रॉ नहीं कर रहे ना,
जाएगा वो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल में ही। तो ये जो पैसा था, ये जो लेके आया, ये तो उसकी कैपिटल बन गई, ये फर्म की लाइबिलिटी स्टैंड हो गई बच्चों। ठीक है, तो इफ अगर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स फ्लक्चुएटिंग है तो क्या होगा, एक ही एंट्री है बच्चों कैपिटल अकाउंट में। और अगर फिक्स्ड है तो हमेशा फिक्स के केस में ऐसी ट्रांजैक्शंस रेवेन्यू रिलेटेड वो कहां पे होती हैं, करंट अकाउंट में होती हैं बच्चों। ठीक है, दो पार्टनर्स हैं बच्चों, ए एंड बी, पीएसआर था 3/2, तीसरा एडमिट करा 1/4 शेयर पर। ठीक है, अब वो लेकर के आया कैपिटल के रूप में 50,000, गुडविल के रूप में 20,000। एंट्रीज पास करो बच्चों, बहुत सिंपल है, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। जो कैपिटल के रूप में पैसा आएगा उसमें क्या आएगा, बैंक अकाउंट में पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट सी का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल है। जो गुडविल के केस में पैसा आया बच्चों उसका क्या होगा, सबसे पहले बैंक अकाउंट उसी केस में भी डेबिट होगा, पैसा आया है बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। नॉमिनल अकाउंट आप क्रिएट करोगे, प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट आप उसको क्रेडिट करोगे। ठीक है, बाद में इस अकाउंट को क्लोज करोगे और सारे का सारा बैलेंस ट्रांसफर कर दोगे पार्टनर के, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर के बच्चों याद रखना, इसमें मत कर देना कहीं, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे पैसा। बहुत सिंपल है ना। चलो अब देखते हैं, ब्रिंगिंग कैपिटल एंड, इकट्ठा ही कर दो चाहे आप, 70,000 आया था। ठीक है, 70 में से 50 उसके कैपिटल में चला गया, 20 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में, और जो 20 आया वो ओल्ड पार्टनर्स को जिस रेशो में सैक्रिफाइस करा उन्होंने उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब सैक्रिफाइसिंग नहीं गिवन था तो ये हमने एज्यूम कर ली कि वो पुरानी वो वैसे ही है जैसे उनकी पीएसआर थी। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया। चलो अब एक इलस्ट्रेशन नंबर 19 देखते हैं। देखो, दो पार्टनर है ओम एंड पायल। ठीक है, दो पार्टनर्स थे, PSR गिवन है 3/2, दे बोथ गिव अप देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स टू प्रियंका, इन्होंने कुछ शेयर प्रियंका को दिया। प्रियंका प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश लेके आई और गुडविल का फर्म की वैल्यू थी 40,000। ठीक है, तो इसकी क्या एंट्रीज पास करनी है बच्चों, सबसे पहले क्या एंट्री पास हो सकती है, ये क्या उसने फर्म को पैसा दिया, प्रियंका ब्रिंग्स हर शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, उसने तो पार्टनर्स को कैश में पैसा दे दिया, तो क्या कोई बुक्स में एंट्री होगी क्या, नो, प्राइवेटली पैसा दिया गया, कोई एंट्री नहीं होगी बच्चों। ठीक है, चलो अब सेम एक और सिंपल इलस्ट्रेशन देखते हैं। दो पार्टनर्स हैं, पीएसआर गिवन है 2/1, कैपिटल था 4 लाख 2 लाख दोनों का, सी को एडमिट करा 1/5 शेयर दिया बच्चों, कोई इश्यू नहीं है, 1/5 दे दिया। न्यू पीएसआर भी पता लग गया, न्यू पीएसआर भी है ओल्ड भी है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा। सी लेकर क्या क्या आया, 1 लाख कैपिटल और 21,000 गुडविल का प्रीमियम। तो बॉस अब करना क्या, हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। कैपिटल का पैसा सीधे का सीधा बच्चों कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा सी के, गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा ऑन डिपेंडिंग अपॉन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। निकालनी क्या पड़ेगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। न्यू पीएसआर पता है, ओल्ड पता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो बच्चों, सिंपल है ना। जनरल एंट्री कैपिटल के लिए सीधी हो जाएगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो आप, गुडविल की एंट्री कर लो, तो कैपिटल अकाउंट आप प्रिपेयर कर सकते हो बच्चों। ठीक है, चलो देखते हैं, एक बार करके देखते हैं। कैपिटल की जनरल एंट्री क्या होगी, जितना पैसा कैपिटल का आया बच्चों, सबसे पहले यहां पे कैपिटल एंड गुडविल का भी देखते हैं बच्चों, गुडविल भी लिख लो आप। ठीक है, जितना पैसा बैंक अकाउंट में आया 1,21,000, लाख प्लस 21 आया बैंक अकाउंट में, कैपिटल में चला गया 1 लाख, न्यू पार्टनर का ये तो कैपिटल है बच्चों। ठीक है, अब ये तो लाइबिलिटी है फर्म की, ये तो फर्म की लाइबिलिटी है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 21,000 रुपया वो एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया। ठीक है, अब ये 21,000 ओल्ड पार्टनर ए और बी के बीच में बंटेगा बच्चों, ए और बी के बीच में बंटेगा। ठीक है, उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। ओल्ड रेशियो पता है, न्यू रेशियो पता है, सैक्रिफाइस निकाल लो बच्चों माइनस करके, ऑलरेडी हमने करा है। तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, 21,000 इसमें डिवाइड होगा 1:2 में, तो वो कैसे आ जाएगा, 21,000 का प्रीमियम, ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा, ये अकाउंट क्लोज कर दिया हमने प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, और जो 21,000 था वो ओल्ड पार्टनर्स को 1:3 में डिवाइड 1:2 में डिवाइड कर दिया बच्चों, तो ये 7,000 और 14,000 मिल गया। ठीक है, बहुत सिंपल है, आपने ऑलरेडी कर रखा है।
तो अब कैपिटल अकाउंट अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं ना, बट मैं आपको टेबुलेटेड फॉर्म में बना के बताता हूं, ठीक है। अब आप तो इजीली कर लोगे। देखो 3 पार्टनर्स थे, ओपनिंग बैलेंस था 4 लाख 2 लाख, ठीक है। इनको मिला क्या, गुडविल का शेयर मिला। कितना बच गया बैलेंस इनका, 4 लाख 7 इसका बन गया, 214 इसका बन गया। सी क्या लेके आया बच्चों, 1 लाख कैपिटल लेके आया। तो कितना सी का कैपिटल आएगा, 1 लाख। तो फाइनली बैलेंसेस क्या क्या आ जाएंगे बच्चों, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस कितने आ जाएंगे, 4 7 2 14 1। याद रखना है, जो पैसा कैपिटल अकाउंट वो एज अ गुडविल प्रीमियम आया वो इसमें ऐड नहीं करना, वो ऑलरेडी पार्टनर को मिल गया बच्चों उनके कैपिटल अकाउंट्स में, ठीक है। बहुत सिंपल है ये। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इलुस्ट्रेशन नंबर 22 करते हैं बच्चों, टीएस गरेवाल का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो 2 पार्टनर्स थे, पीएसआर था 3:2। तीसरा पार्टनर राघव एडमिट करा, 1/4 शेयर दिया, ठीक है। 6 लाख रुपया वो एज अ कैपिटल लेके आया और कुछ गुडविल। राघव ब्रॉड 6 लाख एज हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल। ओके, नो प्रॉब्लम। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड 2 years परचेज। अच्छा, गुडविल अभी कैलकुलेट करना है हमें, गुडविल कैलकुलेट करना है, कोई बात नहीं है। 2 years परचेज, 4 years है ना। देखो गिवन क्या क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है बच्चों, 2। एवरेज कितना लेना, 4 years का। इन प्रॉफिट्स का एवरेज लेना हमें, ठीक है। बट हमें कुछ चीजें गिवन है। अब मैंने आपको बताया होता है ये नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट लेना होता है, हमने जब कैलकुलेशन करी थी तो ये नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट था, ठीक है। अब एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बोलता है कि टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअल चार्ज शुड बी मेड। ये कुछ एक्सपेंस था जो मिस हो गया होगा तो ये मेड होगा, ये डालना पड़ेगा, तो ये माइनस कर देंगे बच्चों। नेचुरल है, जब एक्सपेंस ऐड होगा प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर वाज ओवर वैल्यूड। क्लोजिंग स्टॉक बच्चों जब बढ़ा दिया जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है, तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कम करना पड़ेगा। इसका मतलब ये साल की बात है ना, इसमें से ये भी माइनस होगा बिकॉज ये ओवर वैल्यूड था, तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो बच्चों सिंपल है, सबसे पहले क्या करेंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, गुडविल निकाल लो, ठीक है। जब गुडविल आ गया तो हर एक पार्टनर का शेयर निकाल लो बच्चों, वो निकल जाएगा ना। कैसे, 1/4 शेयर तो राघव को मिला बच्चों, तो जिसने जितना जितना सेक्रीफाइस करा वो निकाल लो। तो देयरफॉर सारी आप जर्नल एंट्रीज आप इजीली कर लोगे। हम एक बार करके देखते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते हैं। ये प्रॉफिट गिवन थे आपको, हमने सारे कंसीडर कर लिए, ठीक है। ये एक्सपेंसेस कुछ कंसीडर नहीं हुए थे, वो हमने मेंशन कर दिए। एडिशनली 15,000 ओवर वैल्यूएशन था, वो नहीं कंसीडर हुआ था, वो भी कंसीडर कर लिया। नेट प्रॉफिट, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट हर एक साल का ये आ गया, ठीक है। अब इनका एवरेज निकालने बच्चों, एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज आ गई बच्चों 5 लाख। ओके, गुडविल निकालते हैं। गुडविल में क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। गुडविल आ गई बच्चों 10 लाख। सिंपल आ गया, यहां तक क्लियर हो गया, 10 लाख गुडविल आ गया। अब पर पार्टनर शेयर देखते हैं क्या जाएगा। 10 लाख में से राघव को कितना मिल रहा है, 1/4 शेयर, तो ये इसको लौटाना पड़ेगा। राघव को मिला 1/4 ऑफ 10 लाख, दैट इज 2.5 लाख। ये 2.5 लाख वापस करेगा एज अ कॉम्पनसेशन, 2.5 लाख वापस करेगा एज अ कॉम्पनसेशन। किस रेशो में, जिसमें सैक्रिफाइस हुआ है। क्या सैक्रिफाइसिंग रेशो गिवन है, नहीं। हमने ओल्ड पीएसआर इज सैक्रिफाइसिंग मान ली। तो आशा को कितना मिला, 3/2 के अकॉर्डिंग चलेंगे ना। अब 2.5 लाख से आशा को 1.5 लाख मिल गया, अदिति को लाख मिल गया। तो बच्चों क्या सिंपल एंट्री हो जाएगा, पेमेंट आ गया। कितना पेमेंट आया बच्चों, अब देखते हैं कैश अकाउंट में कितना पैसा आएगा। देखो राघव ब्रॉड 6 लाख एज अ कैपिटल, 6 लाख तो सिंपल कैपिटल लेके आया, और गुडविल का हमें गिवन नहीं है, गुडविल का हमें नहीं पता कि कितना लेके आया। देयरफॉर अब निकल गया ना आपके पास 2.5 लाख गुडविल आ गई, तो 6 + 2 8.5। ये 8.5 बैंक अकाउंट में डेबिट हो गया। उसमें से कैपिटल का पैसा कैपिटल के चला गया, ये तो लाइबिलिटी फट गई ना। और 2.5 लाख तो जा वो हमने प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में डाल दिया 2.5 लाख। और बाद में इसको क्या करते हैं बच्चों, हम प्रीमियम फॉर गुडविल को हम क्लोज करते हैं इस अकाउंट को। तो क्लोज करने के लिए इस अकाउंट को डेबिट कर देंगे 2.5 लाख का, और दोनों के कैपिटल में हम डाल देंगे पैसा। बहुत सिंपल है बच्चों। सिर्फ इसमें ये इंपॉर्टेंट इसलिए था कि हमें पहले गुडविल निकालना पड़ा। जब गुडविल निकल गया फिर हमने देखा कि किस पार्टनर को कितना सैक्रिफाइस हुआ, किस पार्टनर को कितना गेन हुआ, उतना हमने डेबिट क्रेडिट कर दिया बच्चों, ठीक है। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल व्हेन इट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बैलेंस शीट। अगर बच्चों गुडविल जो है ऑलरेडी बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करती है, इट मींस वो परचेज गुडविल है, वो एक हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वो एक बैलेंसिंग फिगर थी, ठीक है।
तो उसका करना क्या होगा, वो एक नॉन रियलाइजेबल एसेट है नॉन रियलाइजेबल, जस्ट लाइक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो उसको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करना होता है जब भी पीएसआर चेंज होती है। तो बच्चों मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है राइट ऑफ करते कैसे हैं, बट फिर भी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि जब भी एसेट्स राइट ऑफ कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है। देखो बच्चों एग्जांपल देखो, सपोज दो पार्टनर्स हैं, 3:2 पीएसआर है, कोई एसेट है लैंड जिसकी वैल्यू थी 5 लाख, वो 7 लाख में बेच दिया। बच्चों 7 लाख में बेच दिया तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट में 7 लाख आया। ओके, अब एसेट का अकाउंट क्लोज करना है ना आपको, तो एसेट में तो बुक वैल्यू थी 5 लाख, तो एसेट का डेबिट बैलेंस था, तो एसेट अकाउंट को क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर दिया बच्चों। सिंपल, यहां तक तो क्लियर हो गया। और जो प्रॉफिट हुआ, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, एक नॉमिनल अकाउंट हमने क्रिएट करा हुआ, ये एक हम नॉमिनल अकाउंट क्रिएट करेंगे जिसको बोलेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, तो वो 2 लाख का प्रॉफिट उसमें आ जाएगा। और बाद में वही जो प्रॉफिट है वो पीएनएल में हम ट्रांसफर कर देंगे, उसको डेबिट करके पीएनएल को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, कहने का मतलब जो प्रॉफिट हुआ है वो ट्रांसफर हो जाएगा फाइनली टू दी पीएनएल में, और उसका फाइनल इंपैक्ट आएगा पार्टनर्स के कैपिटल पे। क्यों बच्चों, आप इसको बैलेंस शीट के फॉर्म में भी देख सकते हो कि एसेट्स थे, देखो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज यही होता है ना, कोई भी ट्रांजैक्शन है दोनों तरफ इंपैक्ट डालेगी। एसेट अब आपका 2 लाख से बढ़ गया, 2 लाख से एसेट बढ़ा, क्योंकि 2 लाख का प्रॉफिट हुआ ना, 2 लाख से एसेट बढ़ गया। अब लाइबिलिटी भी बढ़ानी है, तो कैपिटल जो है, लाइबिलिटी क्या है बच्चों, पार्टनर का कैपिटल है, तो वो 2 लाख से बढ़ा दो। तो कहने का मतलब ये जो प्रॉफिट है उसका नेट इंपैक्ट किस पे आएगा बच्चों, पार्टनर के कैपिटल पे, वही आएगा। अच्छा, अगर लॉस पे बेचा होता बच्चों फिर क्या होता, 5 लाख का एसेट था, 3 लाख पे बेच दिया, 2 लाख का लॉस हो गया। देखो एसेट जब क्लोज होगा तो उसके अकाउंट से क्रेडिट 5 लाख ही होना है, मतलब एसेट अकाउंट का हमेशा क्रेडिट 5 लाख ही आएगा। तो बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया बच्चों, 3 लाख, जो बाकी का 2 लाख था वो लॉस आ गया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट। ठीक है, बाद में ये लॉस को डेबिट को हम शिफ्ट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट बैलेंस में। तो ये अकाउंट क्लोज हो गया जो नॉमिनल आपने ओपन करा था, एंड में ट्रांसफर एंट्री ये डाल दी। अब सेम बच्चों, जो लॉस हुआ है, अगर एसेट का लॉस है, अगर एसेट का लॉस है तो दूसरी तरफ लाइबिलिटी का भी लॉस है, तो लाइबिलिटी का कैपिटल अकाउंट। तो वैसे भी बच्चों आप यहां से भी देख सकते हो कि जब लॉस हुआ तो 2 लाख का लॉस है, ये लॉस फाइनली पार्टनर को बियर करना पड़ता है। तो आप बैलेंस शीट को भी देख के समझ सकते हो कि अगर एसेट 2 लाख का कम हुआ है तो लाइबिलिटी भी कम होगी। लाइबिलिटी क्या है, लाइबिलिटी है क्या बच्चों, पार्टनर का कैपिटल, तो उसको 2 लाख से कम कर देना बच्चों। ये सिंपल है। ठीक है, कहने का मतलब जब भी एसेट का प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो ऐसे ही डील होता है। ठीक है, अब क्या होगा, अब गुडविल का देखो बच्चों, जब गुडविल एक तरह से एसेट है, ऑलरेडी इनटैंजिबल एसेट है, शो कर रहा है, ठीक है, बैलेंस शीट में। अब इसको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने का मतलब है इसको फ्री में बेच देना, फ्री में बेच देना है हमने। ठीक है ना, तो कैसे करोगे बच्चों आप, जब एसेट राइट ऑफ होगा तो क्या होगा, फिर फ्री ऑफ कॉस्ट एसेट बेचा जा रहा है। ठीक है, तो इफेक्ट किस में आएगा बच्चों, लॉस है पार्टनर के कैपिटल में। ठीक है, तो इस केस में सिंपल, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया और गुडविल का अकाउंट जो हमें क्रेडिट कर दिया। ऑलरेडी उसका डेबिट बैलेंस है ना गुडविल अकाउंट का, वो एसेट है, उसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर दिया, और जो लॉस हुआ है वो पार्टनर को बियर करना पड़ा बच्चों। इस तरीके से ये राइट ऑफ होता है गुडविल। जो पहले मैंने आपको एग्जांपल्स बताई वो इसीलिए बताई कि राइट ऑफ करने का मतलब है फ्री में बेच देना, फ्री में बेच देना बच्चों। तो सारे का सारा लॉस जो है पार्टनर बियर करेंगे। ठीक है, ओके। अब जब भी न्यू पार्टनर का गुडविल आएगा बच्चों, बात आएगी, तो न्यू पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, ऑलरेडी पढ़ लिया हमने, मस्ट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो न्यू पार्टनर का शेयर कितना आ जाएगा, जितना टोटल गुडविल है बच्चों इनटू न्यू पार्टनर शेयर। एग्जांपल देख के देखते हैं बच्चों, एग्जांपल देखते हैं। गुडविल बैलेंस शीट में था लेट्स सपोज ₹1,00,000, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ एडमिशन था ₹2.5 लाख। ये थे सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो आप फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हो। ये था गुडविल जो बैलेंस शीट में शो हो रहा था। नया पार्टनर सी आया तो 1/5 पे। ठीक है, तो आप करोगे क्या बच्चों, इसको राइट ऑफ करोगे, पहले जो 1 लाख है इसको निकालोगे बुक से, 1 लाख दो सारे पार्टनर्स को मिलेगा, ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग उनके अकाउंट से डेबिट कर दो। अच्छा, जो ये लेके आया 2.5 लाख, 2.5 लाख लेके आया वो इसको मिल जाएगा। वो 2.5 लाख क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, 2.5 लाख टोटल गुडविल है। 2.5 लाख की 2.5 लाख नहीं इसको मिल रही, ये 2.5 लाख खरीद नहीं रहा पूरा, ये 1/5 शेयर खरीद रहा है। 1/5 का मतलब 50,000 खरीद रहा है बच्चों। तो इसको 50,000 ऐसा गुडविल ये लेके आएगा जो कि ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट होगा। मतलब ये इस गुडविल का बेनिफिट हो जाएगा बच्चों,
कैपिटल अकाउंट में, और ये वाली जो गुडविल है ऑलरेडी ये राइट ऑफ करनी है हमें। सिंपल है बच्चों, आपको आगे इलस्ट्रेशन करना, आपको इलस्ट्रेशन से बिल्कुल क्लियर होगा। ये देखो देखो, दो पार्टनर्स हैं रवि एंड कवि, ठीक है। ओल्ड पीएसआर था 43, जी इन्होंने एडमिट करा, जी विल गेट 1 लाख फॉर हिज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड 21,000 फॉर 1/3 शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, ठीक है। ऑन जीज एडमिशन गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक वाज 28, पास इन जनरल एंट्रीज। सिंपल है बच्चों, क्या कह रहा है ये, जी पैसा एज अ कैपिटल 1 लाख ही लेके आया, ठीक है, और 21,000 फॉर द गुडविल प्रीमियम लेके आया। और जब गुडविल की बैलेंस शीट में कितनी एग्जिस्ट करती थी, 28,000। बच्चों इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, राइट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, और जो गुडविल का प्रीमियम आया उसको पहले बुक कर दो, फिर ट्रांसफर कर दो। बुक करने के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, ट्रांसफर करने के लिए वो नॉमिनल अकाउंट को क्लोज कर देंगे। बच्चों सारे नॉमिनल अकाउंट्स को क्लोज करना पड़ता है और उसका बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। चलो जल्दी से अब राइट ऑफ करें 28,000 को। 28,000 कितना था, 28,000 को राइट ऑफ कर दो। ओल्ड पीएसआर कितना था बच्चों, 43 गिवन है, तो 43 के बीच में 28,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इट मींस रवि को 16,000 का नुकसान हुआ, कवि को 12,000 का। इनके अकाउंट से बच्चों निकल गए पैसे 16 और 12। गुडविल अकाउंट क्लोज हो गया। अच्छा बच्चों बताओ गुडविल अकाउंट को क्रेडिट क्यों करना पड़ा, सर क्योंकि गुडविल हमारा एक एसेट है जिसका डेबिट बैलेंस होता है, एसेट का बिकॉज डेबिट बैलेंस है, तो उसको क्लोज करने के लिए हमें क्रेडिट करना पड़ता है। और पार्टनर को नुकसान हुआ है, पार्टनर्स एक लाइबिलिटी है जिनका क्रेडिट बैलेंस होता है, इनको नुकसान पहुंचाने के लिए इनको डेबिट करना पड़ता है इनका अकाउंट। राइट ऑफ हो गया बच्चे। चलो अब देखते हैं वो जो पैसा बैंक अकाउंट में आया कितना टोटल। देखो 1 लाख कैपिटल आई, 21,000 गुडविल प्रीमियम आया, ठीक है, टोटल 1,21 आया बैंक अकाउंट में। कैपिटल में चला गया 1 लाख, ये तो लाइबिलिटी खड़ गई, ठीक है। अब गुडविल का प्रीमियम अकाउंट 21,000 बच्चों, ये एक नॉमिनल अकाउंट हमने क्रिएट कर दिया। अब इसको ट्रांसफर करेंगे हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, तो 21,000 ट्रांसफर कैसे होगा बच्चों, 21,000 बटेगा किसमें, जिस रेशो में लॉस हुआ, जिस रेशो में सैक्रिफाइस हुआ, वो नहीं गिवन, हमने उसी को एज्यूम कर लिया, हमने इसको एज्यूम कर लिया बच्चों कि इसी में सैक्रिफाइस हुआ, ठीक है। तो रवि का सैक्रिफाइस था 12,000, कवि का था 9,000, उसी में 21,000 बच्चों बढ़ गया। सिंपल है बच्चों, ठीक है। दिस ब्रॉड गुडविल इज अब्सॉर्ब्ड इन बैंक अकाउंट एसेट साइड एंड पार्टनर्स कैपिटल लाइबिलिटी साइड। बहुत सिंपल है बच्चों, जब भी कोई एंट्री होगा हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एसेट साइड भी एंट्री आएगा, लाइबिलिटी साइड भी आएगा। एसेट साइड में आप पैसा ले आए, बैंक अकाउंट में आ गया, लाइबिलिटी साइड में आपके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आ गया बच्चों, ठीक हो गया। चलो अब केस थर्ड देखते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश और बाय चेक। व्हेन न्यू एडमिटेड पार्टनर ब्रिंग्स इन कैश और चेक फॉर द प्रीमियम, दिस अमाउंट इज शेयर्ड बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैन विड्रॉ द प्रीमियम अमाउंट एज एग्रीड। ऑलरेडी पढ़ लिया बच्चों, जब भी पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट होगा, बाद में ट्रांसफर एंट्री करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और सैक्रिफाइसिंग को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में पैसा आ गया, पर पार्टनर ने सोचा नहीं सर हमें तो गुडविल का पैसा निकालना है अपने अकाउंट से, तो भाई निकाल लो, गुस्सा क्यों होते हो, निकाल लो। निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनके अकाउंट को डेबिट कर दो सैक्रिफाइसिंग के, और क्योंकि बैंक अकाउंट से पैसा निकल गया तो निकलेगा तो बैंक अकाउंट एसेट है, एसेट कम हो गया तो क्रेडिट साइड एंट्री कर दो बच्चों। सिंपल है, इसमें कोई इतनी बात नहीं है, ठीक है। अब केस 4 देखते हैं कि गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड। मीन्स कि वो बंदा जो नया आया है वो कैश नहीं लेके आ रहा बच्चों, वो एसेट्स लेके आ रहा है। कोई इशू नहीं है, एसेट अकाउंट को डेबिट कर दो बच्चों, एसेट बढ़ा दो, बट पैसा जो है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होना ही चाहिए बच्चों। एसेट बढ़ेगा, लाइबिलिटी साइड क्रेडिट कर दो बच्चों कैपिटल अकाउंट, ठीक हो गया ना। तो क्या आएगा, एसेट अकाउंट डेबिट आ गया, ठीक है। न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, ये जितना बच्चों कैपिटल लेके आया वो आ जाएगा, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट आ जाएगा बच्चों। ये एक बार एग्जांपल देखेंगे आपको क्लियर होगा बच्चों। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को हम क्लोज करेंगे, ठीक है, टू द सैक्रिफाइसिंग जो कैपिटल अकाउंट है उसको क्रेडिट कर देंगे बच्चों, ठीक है। तो अगर वो पैसा निकालेगा तो बैंक अकाउंट को कम कर दो, क्रेडिट कर दो, पार्टनर अकाउंट को भी कम कर दो बच्चों, डेबिट कर दो। सिंपल है, एक एग्जांपल देखो, आपको एग्जांपल से क्लियर होगा बच्चों। इलस्ट्रेशन नंबर 29 देखते हैं। दो पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई, ओल्ड पीएसआर था 32, जी इन्होंने एडमिट करा 313 पे, न्यू रेशो भी गिवन है, वेरी गुड। अगर न्यू भी गिवन है, ओल्ड भी गिवन है, सैक्रिफाइसिंग निकल जाएगी। जी कॉन्ट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग एसेट्स। अब बच्चों जी पैसा नहीं लेके आया,
एज अ कैपिटल एंड एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल वो ये सब कुछ लेके आया, एसेट्स, स्टॉक 80,000 का, डेटर्स 1,20,000 के, लैंड 2 लाख की, प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000 का। ये टोटल है बच्चों किसका, कैपिटल ऑलरेडी गिवन है, कैपिटल प्लस गुडविल, ये टोटल है। ठीक है, अब हमें नहीं पता इसमें से गुडविल कितना, कैपिटल कितना, वो देखना पड़ेगा बच्चों। एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 10,40,000। ओ सर 10,40 तो गुडविल ही है भाई, ये 10,40 का सब जी को पे करना पड़ेगा, नहीं सर जितना उसका शेयर है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई 3/13 के साथ, जितना उसका शेयर है उतना ही गिवन करना पड़ेगा ना उसको, उतना ही कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। तो बच्चों ये कैलकुलेटर से एक बार करके देखते हैं, 10,40,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 13 दैट इज 240। कहने का मतलब बच्चों गुडविल को उसको एज अ 240 ही देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी का पैसा जाएगा एसेट वो कैपिटल में। ठीक है, तो पास दी जर्नल एंट्रीज, बहुत सिंपल है बच्चों। सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो आप निकाल सकते हो ना, ताकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही पैसा वापस किया जाता है। तो ये आगे बच्चों ओल्ड पता था, न्यू पता था, डिफरेंस कर लिया, सैक्रिफाइस निकल गया, इनका रेशियो निकल ले लिया, 14:1 आ गया। अब ये ध्यान रखना बच्चों 240 गुडविल का है, बाकी पैसा कैपिटल में जाएगा। ठीक है, चलो अब एंट्री क्या होगा, जितने एसेट्स लेके आया है वो डेबिट साइड एंट्री कर लो, डेटर्स भी, लैंड भी, सब एंट्री हो गया। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 240 प्रीमियम ऑफ गुडविल में चला गया, बचा 280। ये बेटा आप कैलकुलेट कर सकते हो, बचेगा 280, मैंने ऑलरेडी कर रखा है। ये कैपिटल अकाउंट में जी में चला गया, ठीक हो गया, कोई इशू नहीं है। अब जो प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट है ये पैसा किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग मिलेगा, जितने यहां बोल सकते हो जितना उन्होंने सैक्रिफाइस करा उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। तो इस अकाउंट को क्लोज कर दो, डेबिट कर दिया, और पार्टनर ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट कर दिया बच्चों, जितना उन्होंने लॉस करा था। एक्स का सैक्रिफाइस 14 था, उसको 14 के अकॉर्डिंग मिल गया 224, वाई का 16 था, वाई को उसके अकॉर्डिंग मिल गया बच्चों। सिंपल आ गया ना ये चीज। तो उसके बाद क्या आएगा बच्चों, इसका मतलब एक्स कैप, अच्छा उसने करा क्या बच्चों, ये पैसा उन्होंने फिर बाद में निकाल भी लिया, सपोज लेट्स वो निकाल लिया, तो क्या पहले एक बार कैपिटल अकाउंट में ऐड कर दिया, बाद में हमने कैपिटल अकाउंट को जब डेबिट होगा, जब ये डेबिट एंट्री करेंगे बच्चों, तो क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट से एक्स ने ये पैसा निकाला, वाई ने ये निकाल लिया, तो बैंक अकाउंट में क्या होगा बच्चों, लाइबिलिटी की भी कम होगी, बैंक अकाउंट से पैसा निकल गया, एसेट भी कम हो गया, तो इसको क्रेडिट करना पड़ेगा बच्चों। ठीक हो गया, बहुत सिंपल है ये भी। चलो अब फिफ्थ केस देखते हैं बच्चों, गुडविल इन केस ऑफ पार्शियल प्रीमियम कंट्रीब्यूशन। अगर बच्चों पार्शियल प्रीमियम का कंट्रीब्यूशन है, बहुत सिंपल है, जितना पैसा आ गया ठीक है, वेल एंड गुड है, जितना बच गया वो कैपिटल अकाउंट से निकाल लो बच्चों, ऑलरेडी हमने कर लिया ये। ठीक है, चलो जो पैसा नहीं आएगा वो कैपिटल अकाउंट से निकल जाएगा। तो अकाउंटिंग एंट्रीज इस केस में क्या होगी बच्चों, जितना पैसा आ गया बैंक अकाउंट को डेबिट कर दो, जितना एज अ कैपिटल आया वो नोट कर लो, जितना एज अ गुडविल आया वो नोट कर लो, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा उसके बाद करोगे क्या बच्चों आप, जो फॉर क्रेडिटिंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर विद टोटल शेयर ऑफ गुडविल। अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को तो पूरा पैसा ही मिलेगा, ठीक है, जितना आपने प्रीमियम का देना था तो दे दिया। अब जो बैलेंस कम दिया आपने, वो जो नया पार्टनर है उसके अकाउंट से निकलेगा, ऑफ कोर्स उसी के, वो लेके नहीं आया तो उसके कैपिटल अकाउंट से निकाल लो, ये जस्ट एक एडजस्टमेंट एंट्री है ना, टू दी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, उसको क्रेडिट कर दिया। कहने का मतलब नया पार्टनर चाहे पैसा लेके आए चाहे ना आए, भाई पैसा उसको देना पड़ेगा, अगर नहीं लेके आया तो उसके कैपिटल अकाउंट से डेबिट करा जाएगा। ठीक है, तो समरी क्या आएगी बच्चों, if the admitted partners pays only part of goodwill, the rest is adjusted through the current account. Sacrificing partner always get full credit for their sacrifice, whether the goodwill is fully brought in cash or partially adjusted. चाहे पूरा पैसा लेके आए चाहे ना आए, भाई साहब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को पूरा पैसा मिलेगा। ठीक है, अब सिंपल एग्जांपल देखते हैं, ए एंड बी पार्टनर्स थे, 3:2 था, सी एडमिट करा, 1/4 शेयर दिया, सी को शेयर गुडविल था 40,000, बट वो 25,000 ही लेके आया, 15,000 नहीं लेके आया, तो भाई कोई बात नहीं, जो 25,000 लेके आया उसकी एंट्री करो। देखो बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 आया, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 25,000, कोई इशू नहीं है, ये काम आपका हो गया। ठीक है, ये तो प्रीमियम उसमें चला गया। अब 15,000 वो लेके नहीं आया बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हमने क्लोज कर दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्लोज कर दिया, सी के अकाउंट से पैसा निकाल लिया 15,000, और बाकी पूरा 40 हमने कर दिया, जिसमें से 24 ए को मिला, 16 बी को मिला।
और बच्चों ये 24 और 16 आप इजीली निकाल सकते हो जिस रेशो में सैक्रिफाइस हुआ है बच्चों। बहुत सिंपल है ये, आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। चलो अब आगे चलते हैं। केस 6 देखते हैं। When the admitted partner does not bring his share of goodwill, अगर वो कुछ नहीं लेके आएगा कोई इश्यू नहीं है भाई, तू मत लेके आ, तेरे कैपिटल अकाउंट से तेरे पैसा निकलेगा, सिंपल है, तेरे कैपिटल अकाउंट से पैसा निकलेगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को तो मिलेगा उसी अकॉर्डिंग जिस अकॉर्डिंग सैक्रिफाइस हुआ है बच्चों, ठीक है। तो सिंपल है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, नो कैश रिसीव, एडमिटेड पार्टनर इज डेबिटेड, उसका जो एडमिट पार्टनर हुआ है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, उसको कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट हो जाएंगे। जर्नल एंट्री क्या आएगी बच्चों, एडमिटेड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट, सैक्रिफाइसिंग का क्रेडिट। सिंपल है बच्चों। एक्स वाई का फॉर एग्जांपल शॉर्ट एग्जांपल देखते हैं। 2:1 था, एडमिट करा, जी को 1/4 शेयर दिया, उसका शेयर था 12,000 बट लेके बेचारा कुछ नहीं आया। अगर कुछ नहीं आया तो क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग को इस रेशियो में पैसा मिलेगा, एक्स को 8,000 मिलना था, वाई को 4,000 मिलना था, इसके कैपिटल अकाउंट से पैसा निकालते हैं बच्चे। 12,000 इसके अकाउंट से निकाल लिया, एक्स एंड वाई को 8 और 4 दे दिया बच्चों, सिंपल है। अब क्विक पॉइंट्स टू रिमेंबर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर मस्ट रिसीव फुल क्रेडिट फॉर गुडविल इफ इनकमिंग पार्टनर डज नॉट पे एनीथिंग, the incoming partner account becomes debited. Later, if the incoming partner pays the shortfall, bank account would be debited and admitted partner account would be credited. कल को मान लो वो कुछ पैसा दे देता है, जिस टाइम एडमिट हुआ उस टाइम कुछ नहीं दिया, पर बाद में वो पैसा ले आया तो बस ठीक है, फिर पैसा ले आया तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दो और उसके कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे, सिंपल हो गया ना बच्चों। चल अब टॉपिक आता है हिडन गुडविल का बच्चों हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट क्या है, कभी कभार जब नया पार्टनर ज्वाइन करता है ना तो गुडविल क्लियरली मेंशन नहीं करी होती, हमें सिंपल ये दिया होता है कि भाई इसका इतना शेयर था, 1/5 शेयर इसको मिला है और ये इतना पैसा लेके आया, लेट्स सपोज 2 लाख फॉर एग्जांपल, सिर्फ ये दिया होता है। उस समय क्या गुडविल था, क्या प्रॉफिटेबिलिटी थी, कुछ नहीं गिवन होता, तो हमने गुडविल बच्चों निकालनी होती है, मतलब गेस करके हमने निकालनी होती है, जिसको हम ये बोलते हैं कि अब वो गुडविल इसी के कैपिटल से निकलेगी बच्चों, इसमें छुपी बैठी है, इससे निकलेगी, उसको हम बोलते हैं हिडन गुडविल, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा, आपको क्लियर होगा बच्चों। देखो सपोज लुक एट द कैपिटल ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर, सिंपल है बच्चों, ये स्टेप्स दिए हैं बट आपको क्लियर हो जाएगा। देखो सी मान लो 60,000 रुपया लेके आया, 1/4 उसको शेयर मिला, देखो 1/4 के पीछे उसको 60,000 रुपया लाना पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर 1 शेयर होता तो 60 डिवाइडेड बाय 1/4 दैट इज 2,40,000, सिंपल है बच्चों। इसका मतलब पूरा शेयर का 2,40,000 है। इट मींस ये क्या बताता है बच्चों कि सब पार्टनर्स की कैपिटल ऐड करेंगे तो 240 बनना चाहिए यहां से, ठीक है। अब ए की कैपिटल थी 50, बी की थी 1 लाख, सी लाया 160, ये बना 210, तो बनना कितना चाहिए था 240, तो जो वो बकाया रह गया ना वो हिडन गुडविल है बच्चों, सिंपल, वो हिडन गुडविल है। मतलब जितना कैपिटल हमारा बनना चाहिए था उतना बना नहीं, उससे कम बना, तो जो पेंडिंग है वो बच्चे हिडन गुडविल है, ठीक है। तो if C's share of profit is 1/4 then his share of hidden goodwill is, वो आपने मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, सिंपल है, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट 1/4 है बच्चों, ठीक है, तो आप गुडविल निकाल दिया आपने 30,000, तो उसका शेयर आ जाएगा बच्चों 1/4, सिंपल है ना। उसका शेयर, आप पूरी गुडविल आपकी निकल गई वहां से, तो आप उसका शेयर निकाल दो, आप उसका कितना, तो वहां से आप एडजस्टमेंट कर दोगे ऑन द बेसिस ऑफ सैक्रिफाइस, ठीक है। तो ये तो बहुत ईजी है बच्चों, एक बार ये स्टेप्स दिए जरूर हैं बड़े बड़े, बट है बड़े नहीं है, सिंपल बताता हूं। 5 लाख पार्टनर लेके आया, 1/5 शेयर था, 1/5 शेयर के लिए 5 लाख लेके आया, तो 1 शेयर के लिए कितना आएगा बच्चों, सिंपल 5 लाख डिवाइडेड बाय 1/5, सिंपल यूनिटी मेथड है, 25 लाख। इट मींस टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए, 25 लाख बचे, बट टोटल कैपिटल है कितना, सबका ऐड करके देखा हमने 20 लाख बना, तो 5 लाख गुडविल है बच्चों, 5 लाख बना गुडविल। अब सी को जो नया पार्टनर आया है तो उसको एज अ गुडविल कितना क्रेडिट करना पड़ेगा, जितना उसको शेयर मिला होगा बच्चों 5 लाख में से, जितना वो अपना वो लेके आया, जितना 5 लाख का है ना, वो उसके अकॉर्डिंग वो उसका आ जाएगा बच्चों, सारा कैलकुलेशन हो जाएगा, है ना। चलो क्विक टिप्स, ऑलवेज कैलकुलेट टोटल कैपिटल फ्रॉम द इनकमिंग, ठीक है। ये तो आप बच्चों ये मेथड लिखे जरूर ना, बट आपको क्लियर हो गया, ठीक है। हिडन गुडविल आपको निकल जाएगी। शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इन द हिडन गुडविल गोज टू ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो, ठीक है। तो वहां से आप कर लोगे इजीली, ठीक है।
तो ये तो बच्चा एक नेटवर्थ का फॉर्मूला है, ये आपको जनरलाइज आपको कहीं पे यूज होगा, आपको ये ध्यान रखना है। कभी कभार जब नेटवर्थ निकालनी पड़े, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, हमने गुडविल के केस में करा था, गुडविल की कैलकुलेशन में, ठीक है ना। तो उस केस में जो हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, इनको हमने ये चीजें कंसीडर नहीं करते, है ना। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है बच्चों। चलो अब एक हम एग्जांपल करते हैं हिडन गुडविल के बेस पे, ठीक है। दो पार्टनर्स हैं, हेमंत एंड निशांत, 3:2 इनका ओल्ड पीएसआर, ठीक है। कैपिटल गिवन है, इन्होंने एडमिट करा न्यू पार्टनर 1/5 शेयर पे, वो एज अ 1,20,000 पे एज अ कैपिटल लेके आया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ठीक है बच्चों। बहुत सिंपल है, देखो 1,20,000 रुपया लेके आया, 1,20,000 लेके आया, 1.2 लाख मिला, कितना 1/5 ऑफ द शेयर। तो 1 के लिए डिवाइड करेंगे तो 6 लाख। इट मींस टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना होना चाहिए था बच्चों, 6 लाख, ठीक है। अब है कितना देख लेते हैं, 1.6 इसका, 1 इसका, 1.2 इसका। तो गुडविल कितना आ जाएगा बच्चों, टोटल गुडविल, टोटल कैपिटल 6 में से एक्चुअल कैपिटल माइनस कर दो जो है ये तीनों का, तो टोटल गुडविल आ जाएगी बच्चों 2.2 लाख। तो ये क्या 2.2 लाख मिला इसको न्यू पार्टनर सुमेश को, नहीं, इसको मिला 1/5 ऑफ द शेयर। तो 2.2 लाख का 1/5 करेंगे 44,000। ये 44,000 इसको मिल रहा है, तो इसको ये वापस करना पड़ेगा, है ना। हमने यही पढ़ा है, गेनिंग पार्टनर को जितना मिलता है उसको उतना वापस करना है। अब ये 44,000 ये वापस करेगा, ठीक है, ये इसका शेयर है बच्चों। तो क्या एंट्रीज आ जाएंगी आगे देखते हैं। अब एंट्रीज देख लेते हैं बच्चों। देखो पैसा सुमेश लेके कितना आया एज अ कैपिटल, 1,20,000। वो तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, उसका अकाउंट कैपिटल क्रेडिट कर दिया, ये तो 1,20 चला गया, ठीक है। अब 44,000 उसको लेके भी आना था एज अ गुडविल, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, बट वो लेके नहीं आया। नहीं आया तो बच्चों उसको कैपिटल अकाउंट से निकालो पैसा। तो हमने उसका कैपिटल अकाउंट फिर बाद में डेबिट कर दिया, और जो दो पार्टनर्स थे हेमंत एंड निशांत, उनको दे दिया। किस रेशो में देंगे बच्चों, जिस रेशो में सैक्रिफाइस हुआ है। तो अगर सैक्रिफाइस नहीं गिवन तो ओल्ड में ही वो उनको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये पैसा चला गया। कहने का मतलब बच्चों हिडन गुडविल क्या है, गुडविल ही कैपिटल के अंदर छिपा होता है, वो निकालना है आपको। क्या गिवन होगा, लेट सपोज कोई शेयर गिवन होगा, लेट सपोज 1/5 शेयर है, कोई पैसा दिया होगा जो आप एज अ कैपिटल लेके आए 10 लाख, ठीक है। वहां से आप टोटल कैपिटल निकाल लोगे कि भाई अगर 1/5 के पीछे आप 10 लाख रुपया ले रहे हो तो इट मीन टोटल कैपिटल 50 लाख होनी चाहिए। ये निकाल लो, क्या 50 लाख आ गई। अब टोटल कैपिटल है कितनी है वो चेक कर लो। मान लो है 40 लाख है 40 लाख है, तो 50 में से 40 हम माइनस कर देंगे बच्चों, तो वो आपका जो 10 लाख है वो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी। अब उस गुडविल तो टोटल है, उसमें से जितना शेयर होगा वो आप कंसीडर कर लोगे बच्चों, ठीक है। चलो बहुत सिंपल है। तो बच्चों इसी के साथ ही आज का टॉपिक यहीं पे क्लोज होता है। आई होप ये गुडविल का कॉन्सेप्ट आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कुछ डाउट रह जाए बच्चों, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं सबके आंसर करूंगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है बच्चों, इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।